नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल यानी कि गर्दन के दर्द की, जो आजकल काफी कॉमन समस्या बन चुकी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घंटों मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठने की वजह से एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो है सर्वाइकल। अगर आपको भी गर्दन में जकड़न महसूस होती है या सर दर्द होता है तो इन सभी चीजों को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। हर दूसरे बंदे की मैं बात करूं तो देखने को मिलता है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। और मैं चाहूंगी आप बताइए कि कौन कौन से हम योगासन कर सकते हैं जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर्वाइकल आपने जो ये प्रॉब्लम आज उठाई है, ये बहुत कॉमन डिसीज है और ये डिसीज नहीं है, ये बोन की एक कंडीशन है जो स्पाइन के मिसअलाइनमेंट से डेवलप होती है, बैड पोस्चर से। जैसे आपने कहा कि फोन और घंटों लैपटॉप इस्तेमाल करने की वजह से होती है, बिल्कुल। और साथ ही इसका एक कारण होता है बॉडी में स्ट्रेस का एक्यूमुलेट हो जाना। तो इसके लिए मैं आपको कुछ आसन बताने वाली हूं जो आपकी स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक करती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है और यहाँ के स्ट्रेस को कम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आराम से आलती पालती मारकर या जिस भी आसन में आप बैठना चाहते हैं बैठ जाइए और शुरू करिए। जी, इट कैन बी सुखासन और वट एवर पोजिशन यू वॉन्ट टू अचीव। आप किसी भी पोजिशन में आराम से बैठ सकते हैं। आप अगर चेयर पे बैठना चाहें उस पर भी बैठ के आप कर सकते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ प्रिया जी। बहुत फैसिनेटिंग एक फैक्ट है इसके पीछे, स्पाइन के पीछे, कि हम सब जो जूते पहनते हैं डेली यूज में, जो चप्पलें पहनते हैं, अगर हम उसमें से अपनी दोनों चप्पलों को पलट के देखें तो उसका किसी एक का सोल ज्यादा घिसा हुआ होता है। जी बिल्कुल, हमने शायद इस चीज को कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर आप करेंगे आज भी तो आपको पता चलेगा कि एक चप्पल या एक जूते का सोल ज्यादा घिसा हुआ है, यानी कि आपकी स्पाइन उधर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है। और यही है, बहुत छोटी सी चीजें हैं जो मिस अलाइनमेंट या एक बैड पोस्चर को डेवलप करती हैं, दर्द को डेवलप करती है, जिसमें बैक एक है, सर्वाइकल है, ऐसी प्रॉब्लम्स बनती जाती हैं। तो हमें इस अलाइनमेंट को ठीक करना है, वो हम खड़े होकर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम न केवल आपकी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी की ऑर्गन्स के मसाज के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल बैलेंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गर्दन की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद और लंबी गहरी सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाइए। आसमान की तरफ देखेंगे, कुछ सेकंड्स होल्ड, स्लोली एक्सेल और गर्दन सामने। इसके काउंटर पोज में हम गर्दन को झुकाते हैं, लेकिन अगर आपके गर्दन में काफी दर्द रहता है, नेक हम्प यहाँ पे है, तो आपको गर्दन बहुत ज्यादा झुकानी नहीं है। आप हल्का सा काउंटर पोज करके इस तरह से ऊपर आ सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद गर्दन को लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे। लेफ्ट, स्लोली एक्सेल और इनहेल करते हुए वापस सामने। अब यहीं से एक्सेल करते हुए राइट, गर्दन पर पूरा खिंचाव देंगे, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं, जितना आप टर्न कर सकते हैं उतना करेंगे। वापस सामने, एक बार फिर से लेफ्ट। फिर आप महसूस करेंगे कि गर्दन के एक हिस्से पर थोड़ा ज्यादा खिंचाव आता है। बिल्कुल मैं महसूस कर पा रही हूँ, जिस तरीके से हम जिस तरफ टर्न कर रहे हैं उस तरफ देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेस पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो सीधे तौर पर इससे राहत मिलेगी। इन चीजों को जरूर फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक रोटेशन की तरफ। लेफ्ट साइड से रोटेट करते हुए इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए गर्दन को नीचे लेकर जाइए। स्पेशली उनको जिनको सर्वाइकल है या वर्टिगो है, वर्टिगो के केस में आपको गर्दन झुकानी ही नहीं है। स्लोली मूव। गर्दन के हर हिस्से पर आपको खिंचाव महसूस करना है। ये ना केवल आपके सर्वाइकल बल्कि आपके थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। यहीं से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। नाउ राइट टू लेफ्ट, चलते जाइए। जब आप साइड में आते हैं तो महसूस करिए, कोशिश करिए कि आपका कान आपके कंधे से टच हो नहीं पाएगा आसानी से, लेकिन कोशिश यही करनी है और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। एंड रिलैक्स। यहीं पे हम एक छोटा सा इसमें एड ऑन करेंगे। जब हम गर्दन ऊपर करते हैं तो मुंह को खोलिए अपने, कुछ सेकंड्स होल्ड करिए, फिर वापस से नीचे ले आइए। तो आपके जो ये थोड़ा सा यहाँ पे फैट होता है, फेस फैट होता है, ये भी खत्म हो जाएगा और थायराइड पे बहुत इसका फायदा मिलता है आपको। कैसे करना है? अब गर्दन को धीरे से ऊपर लेकर जाइए और मुंह खोलिए। पाउट बनाएंगे, फिर से एक बार
एंड रिलैक्स। सामान्य स्थिति, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा ना केवल सर्वाइकल बल्कि आपकी थायराइड के लिए बहुत अच्छी है। फेशियल एक्सरसाइज है तो आपकी जो ये बल्जी जॉ लाइन रहती है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। पैरों को सीधा कर लीजिए। अब सर्वाइकल के पेन में पैरों का क्या काम या हाथों का क्या काम? जैसे मैंने कहा कि जॉइंट मूवमेंट जो भी आपके स्पाइन को सपोर्ट करता है या स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक करता है वो सारी एक्सरसाइज आपकी सर्वाइकल के लिए या बैक के लिए बहुत जरूरी है। यहीं से पैरों को घुमाना शुरू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम ऐसी प्रक्रिया है कि आप उसे डेली 20 से 25 मिनट कर लेना तो भी आप काफी बीमारियों के शुरू होने से बच सकते हैं। काफी बीमारियों की शुरुआती स्टेज पर ही आप उन्हें क्योर कर सकते हैं। अब यहीं से पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे एंड सामने। एक बार फिर से थाई तक, काफ तक आपको हर एक तरह का खिंचाव महसूस करना है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी हर पोस्चर में। होल्ड 1 2 3 4 5। चेंज 1 2 3 4 5। रिलैक्स। यहीं से अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लेंगे और खोलेंगे। इनहेल करते वक्त पैर सीधा जाएगा और एक्सहेल करते वक्त पेट की तरफ लेकर आइए और पैर को दबाइए। इनहेल एंड एक्सहेल। ये एक्सरसाइज आपके घुटने के लिए बहुत अच्छी है जिनको भी अभी से नी पेन रहने लगा है। और आजकल नी पेन प्रिया केवल एक एज में नहीं होता है, आपकी मेरी उम्र में भी होता है। बिल्कुल, मुझे इससे जो एक बात याद आ गई, आजकल जो है जॉइंट्स में पेन जो है बिल्कुल आम हो गया है, देखने को मिलता है। आज का यूथ जो है कभी गर्दन में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, ये चीजें आजकल आम देखने को बहुत। और हम लोग का ना लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम अपनी इस हेक्टिक रूटीन को, स्ट्रेस वाले इस लाइफस्टाइल को हम अवॉइड भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो एटलीस्ट हम उसको क्योर करने की टेक्निक जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिलैक्स। इसके आप 15 से 20 राउंड कर सकते हैं, जितना भी आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, पैर पे दर्द हुए बिना, या आप बैठकर जितनी देर आप आसानी से बैठ पा रहे हैं। इसके बाद बटरफ्लाई पोस्चर। ये तो मुझे लगता है कि आपको हर एक प्रॉब्लम में कर लेना चाहिए अगर आपके घुटने अलाउ कर रहे हैं तो, क्योंकि ये हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्पाइन को बहुत सपोर्ट करता है। बैक के लिए तो बेहद ही कारगर है ये। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। और आजकल देखने को भी मिलता है जिस तरीके से बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, तो हम भी कहेंगे आपसे एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, योग करें। और कहते हैं ना कि अगर आपको रोग मुक्त होना है तो योग बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया। और मुझे ना पता है इस चीज की बहुत खुशी है कि आजकल इस चीज को लोग समझ रहे हैं, सपोर्ट करते हैं और आप जैसे लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं और ये बहुत ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए इस तरह से बैठेंगे और अपने घुटनों को लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में। चेंज। एक बार फिर से। Hold for 5 seconds. 1 2 3 4 5. Change. 1 2 3 4 5. Relax. अब यहीं से कुछ लेट कर करने वाली एक्सरसाइजेज हैं, बहुत आसान और आपने पहले भी की है, मैंने काफी आपको पिछले एपिसोड्स में बताई हैं। सेम वही करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि गर्दन झुकाना नहीं है। और अगर झुकने में दर्द बढ़ रहा है या कुछ चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो तुरंत उस एक्सरसाइज को वहां रोक दीजिए। चलिए इसके लिए पहले पेट के बल लेट जाएंगे। ओके, क्या करना है आपको, एक पाद शलभासन, यानी कि अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे, फोरहेड डाउन, और अपने एक पैर को धीरे धीरे उठाइए। होल्ड 1 2 3 4 5। चेंज। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4
5, change, 1, 2, 3, 4, 5 and relax. ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको ये काउंट आपके ऊपर है कि आप कितनी देर कर पा रहे हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, और धीरे धीरे इनका काउंट बढ़ाते जाइए जितना भी आप कर पा रहे हैं आसानी से. इसी में आगे करेंगे, फोरहेड डाउन, पैरों को मोड़िए और ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, चेंज, चेंज, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, change, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स. ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस और आप सामान्य स्थिति में आ जाइए. इसके बाद करेंगे भुजंगासन. भुजंगासन के लिए अपने हाथों को साइड में रखेंगे कंधों के और इनहेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे. सिर्फ गर्दन उठेगी. ये भुजंगासन या सर्पासन की बहुत इनिशियल स्टेज है. गर्दन पर प्रेशर को महसूस करिए. स्लोली इनहेल एंड अप, आसमान की तरफ देखेंगे. स्लोली डाउन, एक बार फिर से इनहेल, 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. अब गर्दन को पूरा पीछे लेकर जाइए, कोनिया सीधी. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. अब यहां से करेंगे तिर्यक भुजंगासन, यानी कि अभी हमने जो भुजंगासन में हम उठे हैं, अब आपको अपनी साइड वाइज देखना है. अपनी पहले आप लेफ्ट हील को देखेंगे, फिर राइट हील को देखेंगे. और अगर आप पूरी तरह से उठ नहीं पा रहे हैं, घुटने सीधे नहीं हो पा रहे हैं, तो जितना भी आप कंफर्टेबली उठते हैं उतना ही काफी है. बस वहीं उस पोजीशन पर होल्ड कर लीजिए. चलिए एक बार फिर से भुजंगासन में उठेंगे. इनहेल एंड अप, गर्दन को सामने ले आइए वापस और अपनी लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. वापस सामने. अब राइट हील को. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स एंड डाउन. ब्रीदिंग को नॉर्मल, सामान्य स्थिति में आ जाइए. तो प्रिया, आप बताइए, आपको ये करने में कोई तकलीफ हुई या कैसा आपको लग रहा है? मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो तकलीफ तो नहीं, हाँ, पर अगर हम बैंड करते हैं तो मैं स्पाइनल की बात करूं, सीधे तौर पर जोर तो उस पर पड़ ही रहा है. और कहीं ना कहीं हम दर्शकों से भी अपील करेंगे, लगातार हम हर एक एपिसोड में ये अपील करते हैं कि आप जब भी योग करते हैं आपको इन बातों का ध्यान रखना है. आपको अपनी बॉडी पर जो है जोर नहीं देना है. जितना आपसे हो पाए उतना ही आपको ध्यान देना है और उतना ही करना है. ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है. धीरे धीरे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगी, मुझे लगता है कि यूज्ड टू हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. तो धीरे 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 आप आसन की ओर आगे बढ़े. बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया. अब आपकी इसी बात को आगे लेके चलते हैं अगले आसन की तरफ. गौमुखासन करेंगे. गौमुखासन के लिए पहले पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए. अब अपने लेफ्ट लेग को नीचे से इस तरह से मोड़ कर लाइए और उसके ऊपर राइट को रखेंगे. गौमुख यानी कि गाय के मुख के समान स्थिति. एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, और जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर आएगा. इस तरह से लेकर जाइए और दूसरा हाथ नीचे से और इन्हें पकड़ लीजिए. फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे. गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी. चेस्ट अप. ब्रीथ एंड होल्ड. क्लोज योर आईज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. सेम आसन करेंगे दूसरे पैर से. पोजीशन बदल लेंगे. अब जो घुटना ऊपर था वो नीचे आ जाएगा.
जैसे प्रिया मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कोई भी एक आसन एक स्थिति के लिए नहीं होता है, उसका असर आपकी पूरी बॉडी पर पड़ता है। तो ये केवल स्पाइन के लिए नहीं है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए है, आपके फोकस के लिए है। जितनी भी ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें हम ध्यानात्मक स्थिति में बैठते हैं या अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, वो हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा हाथ ऊपर लेकर जाइए, दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे एंड क्लोज योर आईज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स एंड ब्रीथ। लंबी गहरी सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे खड़े होकर करने वाली, बहुत आसान है, जितनी आप कर सकते हैं उतनी करेंगे। चलिए। बिल्कुल, पर उससे पहले हम जो है लोगों को कुछ अपडेट्स दे देते हैं, क्योंकि जब योग करते हैं तो काफी चीजें ध्यान रखनी होती है। साथ ही मेरा सवाल जो है आपसे रहने वाला है, जब सर्वाइकल इशू होता है तो हमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? जितना मैंने सुना है कि पिलो नहीं लगाना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें है कि आप किस पोस्चर में बैठ रहे हैं। बहुत से लोग बहुत घंटों तक, आपकी 9 to 5 की जो जॉब होती है, इसमें आप घंटों तक आप सीधे बैठ के काम करते रहते हैं। जो ये वाला जो पोस्चर है ना, आपको इसमें अवॉइड करना है बैठना। बेसिकली आपको इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप घंटों तक बैठने वाली जॉब को थोड़ा इजी लेकर चले। मतलब ये है कि अगर आप घंटों तक बैठ रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए। ये चीज इस गर्दन पे, आपके स्कैपुला स्पेस पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसको रिलीज करिए। जैसे मैंने कहा, नेक रोटेशन करिए। ये एक्सरसाइज बहुत काम करती है आपके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, गर्दन के दर्द को कम करने के लिए। पिलो नहीं लगाना है, गर्दन बहुत देर तक झुका के नहीं रखनी है। जो लोग बहुत लेटे लेटे फोन चलाते हैं, इसको अवॉइड करना है। थोड़ा किसी भी पोस्चर में लेटे हैं तो सीधे लेटिए, बैठे तो सीधे बैठिए। कमर सीधी रखने के प्रयास करेंगे और ऐसे मूवमेंट्स जिनसे स्पाइन का अलाइनमेंट बना रहे, उनको अपनी जिंदगी में लेकर आइए, उन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। तो बात यह है कि अगर लेट के कुछ काम कर रहे हैं, लेटे हैं तो बस कमर सीधी करके लेटेंगे, बैठे हैं तो कमर सीधी करके बैठेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। और हम लगातार जो है आप लोगों से अपील करते हैं, आप जब भी योग करते हैं आप काफी सारी बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि जो आप गलत पोस्चर बनाते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपकी बॉडी पर पड़ेगा। तो आप ध्यान से आराम से योग कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है बॉडी पर। और जिस तरीके से हमारी योगा एक्सपर्ट ने आपको जानकारी दी और कुछ योगासन बताए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। और अभी हम स्टैंडिंग कुछ योग करते हैं और वो आपको बताएंगे किस तरीके से योग करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो जैसे प्रिया मैंने आपसे कहा था कि स्पाइन के अलाइनमेंट को चेक करने के लिए हम जूते के सोल को चेक करते हैं कि कौन सा किधर से ज्यादा घिसा हुआ है, कि हमारी स्पाइन किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, किस तरफ ज्यादा प्रेशर ले रही है बॉडी। तो उसको ठीक करने के लिए 6 गतियां हम बताते हैं, यानी कि 6 तरह के ऐसे मूवमेंट्स बॉडी के, स्पाइन के, जिससे वो अलाइनमेंट वापस से आपको मिलता है और कमर के दर्द, सर्वाइकल के दर्द या ऐसे जितने भी पेन आपके बॉडी में बन रहे हैं, उससे आजादी मिलती है। तो सबसे पहले ताड़ासन करेंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हैंड्स अप एंड हील्स अप। नाउ होल्ड। सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान देंगे, जो बिंदु स्थिर है, हिल नहीं रहा है, उस पर ध्यान देंगे। ये आपकी मेंटल हेल्थ, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी शार्प होती है, एंजाइटी को ये कम करता है। स्लोली एक्सेल, हाथों को सर पर रख लीजिए इस तरह से, ब्रीथ नॉर्मली। ये थी एक गति। अब आती है दूसरी। इसमें आपको पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, जितना आपके शोल्डर्स के बीच में है। अब वापस से हाथों को ऊपर लेकर जाइए, इनहेल, और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। इसे कहते हैं तिर्यक ताड़ासन। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। प्रिया, आप महसूस करेंगे कि इसका खिंचाव आपके पेट पर भी आता है, तो जो बेली फैट है उसको ये खत्म करने में बहुत हेल्प करता है। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड, वापस एक्सेल। अब दूसरी तरफ इनहेल करते हुए स्लोली डाउन, होल्ड करेंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी, हाथ कानों से लगे हुए, एंड स्लोली बैक टू योर पोजीशन। ये 3 एक्सरसाइजेस हो गई। अब इसके बाद आती है हाथ नीचे। अब इसके बाद आती है कटी चक्रासन। इसके लिए आपको क्या करना है, पैरों के बीच में गैप मेंटेन कर लेंगे,
शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन इतना कि आपका बैलेंस ना बिगड़े। हाथों को फैलाइए, लंबी गहरी सांस लेते हुए ट्विस्ट करेंगे। ऊपर वाला हाथ कंधे पर आ जाएगा और नीचे वाला आपकी कमर पर इस तरह से घूमकर। होल्ड। गर्दन को जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं कीजिए, दूसरी डायरेक्शन में देखने की कोशिश। चेंज, दूसरी तरफ लेकर जाइए। ब्रीथ नॉर्मली। छोटी सांस लेते रहेंगे, लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप ट्विस्टिंग पोजीशन में हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। वापस एंड रिलैक्स। ये हमारी चौथी गति थी। अब आती है पांचवी गति। पांचवी और छठी गति को हम साथ करेंगे। गति इसलिए कहा जाता है कि 6 मूवमेंट्स लगातार किए जाते हैं, और ये ऐसे हैं कि आप खड़े हैं, बॉडी को थोड़ा सा हिला लीजिए, ये कर लीजिए, तो बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता, एफर्टलेस है बहुत ज्यादा। चलिए, पैरों के बीच में गैप रखेंगे, शोल्डर लेवल जितना। अब हाथों को ऊपर लेकर जाइए, इनहेल, और हल्का सा स्लाइट बैक बेंड करेंगे। ध्यान रहे इसमें मुंह से सांस लेंगे। अगर आपको सांस लेने में थोड़ी भी तकलीफ लग रही है, चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, गर्दन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वहीं पर वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल पोजीशन में। सो इनहेल एंड गो बैक एज मच एज यू कैन। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब यहीं से एक्सेल करते हुए डाउन एंड टच योर टोज। Breathe normally, hold and relax. Hands up. सामान्य स्थिति में आ जाइए और ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए। जी ठीक है, हमने जिस तरीके से सर्वाइकल को लेकर आप सभी को अपडेट दिया, आपको किस तरीके से योग करना है, क्या चीजें आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट करनी है, तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान दीजिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। फिलहाल इसी के साथ हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। फिलहाल नमस्कार।